आपको बताएं कि भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में शहीद की गई बाबरी मस्जिद की जगह राम मंदिर का इफ्तिताह कर दिया है और कोई ऐसा वैसा इफ्तिताह नहीं किया, बहुत ही फैन फेयर के साथ। तो इस कदम मोदी सरकार ने बढ़ती हुई कौम परस्ती का भरपूर फायदा उठा लिया है, जिसकी वाज़ेह मिसाल राम मंदिर की तामीर है। भारत एक कट्टर हिंदू रियासत है और इंडिया की अक्सरियत अब इस सूरत हाल को बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है कि वो अपने सेकुलर रवैये को तर्क करके और एक इंतहा पसंद खतरनाक किस्म का हिंदुत्व का जो नजरिया उसके साथ चले। मेरे ख्याल में हमारे हो रहे अल्लाह ताला खैरियत से रखे। भारत बम धमाका बर्दाश्त कर सकता है? एक ब्लूमबर्ग के मुताबिक मोदी भारत में पिछले 10 साल से जारी करप्शन, मुआशी बहरान, बेरोजगारी और महंगाई खत्म करने में नाकाम रहा है। यही वजह है कि सियासी फायदे के लिए मोदी ने बाबरी मस्जिद के मलबे पर राम मंदिर का इफ्तिताह किया है। और सिर्फ मंदिर तामीर नहीं किया गया, खामोशी के साथ पूरी दुनिया में ढिंढोरा पीटा गया है, जिसमें 1949 में हिंदुओं ने वहां छुपाकर एक मूर्ति रख दी और उसके बाद मुसलसल वहां पर जाते रहे और आखिर 1992 दिसंबर में अटैक हुआ और बाबरी मस्जिद को शहीद कर दिया गया। अल्लाह ना करे कभी ऐसा भारत में हो, भारत बहुत तरक्की करे। क्या बर्दाश्त कर सकता है भारत एक बम धमाका, खुदकुश? इसीलिए बहुत ज़्यादा मुल्कों को, रियासतों को सोच समझ के बात करनी चाहिए, काम करना चाहिए और ये देखना चाहिए कि अगर कोई भी आग फैलती है तो वो वहां तक नहीं रुकती। कॉर्पोरेट सेक्टर को देख लें, मीडिया को देख लें, सारा का सारा जो है ना सिविल सोसाइटी देख लें, वो उस तरफ चले गए हैं कि गुजरात के कसाई का वजीर आजम बनना हिंदुस्तान की जमहूरियत के दावे का पोल खोल देता है। जहां हमारे दिल दुखी हैं, वहां ये बात भी अहम है कि आज का हिंदुस्तान इस बात का सबूत है कि जिन्ना दुरुस्त और नेहरू गलत थे। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, जब से राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा हुआ है, मतलब 22 जनवरी के बाद पाकिस्तानियों को बहुत ज्यादा मिर्ची लगी है और राम मंदिर की भव्यता, सुंदरता देख पाकिस्तानियों को बहुत ज्यादा चिढ़ मची है और गर्मी पाकिस्तानियों में बहुत ज्यादा पाई गई हुई दिखाई दे रहा है। और इसीलिए पाकिस्तानी लाइव टीवी पर यह बोला जा रहा है कि भारत अब सेकुलर स्टेट नहीं रहा, राम मंदिर बनाकर मोदी ने बहुत गलत किया, राम मंदिर में होने के बाद अब ये हिंदू राष्ट्र बन जाएगा और मुसलमानों के साथ तशद्दुद किया जाएगा। इस तरीके की जो दो नंबरी बात होती है और लाहौरी चूरन होती है, वो हमेशा पाकिस्तानी मीडिया अब बेचने का शुरू कर दिया है। और राम मंदिर की ये जो मतलब ग्रांड सक्सेस, ये पाकिस्तानी मीडिया पचा नहीं पा रही है और तरह तरह की अनाप शनाप बातें साथें हो रही है। कभी ये हो रहा है कि राम मंदिर को क्या हम उड़ा सकते हैं बम में। चलिए वीडियो देखते हैं, मैं मिलता हूं आपको वीडियो के एंड पर। मोदी सरकार ने बढ़ती हुई कौम परस्ती का भरपूर फायदा उठा लिया है, जिसकी वाज़ेह मिसाल राम मंदिर की तामीर है। लेकिन बैनुल-अक़वामी जरीदे ब्लूमबर्ग ने मोदी सरकार की हकीकत सबके सामने अयां कर दी है। ब्लूमबर्ग के मुताबिक मोदी भारत में पिछले 10 साल से जारी करप्शन, मुआशी बहरान, बेरोजगारी और महंगाई खत्म करने में नाकाम रहा है। यही वजह है कि सियासी फायदे के लिए मोदी ने बाबरी मस्जिद के मलबे पर राम मंदिर का इफ्तिताह किया है। तो इस सारी सूरत हाल में सवाल अब ये पैदा होता है कि मोदी कब तक अपना ये मकरूह चेहरा छुपाने के लिए एंटी मुस्लिम कार्ड इस्तेमाल करता रहेगा, और क्या ये जो एंटी मुस्लिम कार्ड है ये मोदी सरकार को अपनी तमाम जो सारी सिचुएशन है, जो उनकी जो हम देख रहे हैं कि उनकी कारकर्दगी जो इस वक्त फेलियर सामने आ रहा है, उसको कंट्रोल कर पाएगी ये कार्ड? तो यही सवाल लेकर मैं बढ़ूंगी नज़ीर लगारी साहब की जानिब। सर, ये समझते हैं कि इस कार्ड से जो आपकी जो कारकर्दगी है वो छुप जाएगी? मेरा ख्याल है कि ये तीसरा इलेक्शन जो है वो मोदी उससे फ़ायदा नहीं उठा पाएगा, इसलिए कि हमने देखा है पिछले दिनों लगातार जिस तरह से मुहिम चलाई है और जिस तरह से एक यात्रा की मुहिम चलती रही राहुल गांधी ने, उसने अपने आप को ईस्ट में ज़्यादा इस्टेब्लिश किया है बहुत से सूबों में, लेकिन उससे कचा नज़र बात यह है कि मोदी का ये तर्ज अमल इलेक्शन के मौके पर आकर इसका राम मंदिर का इफ्तिताह करना उस पूरे के पूरे माइंड सेट को ज़ाहिर करता है कि जो वो इंडिया को देना चाहते हैं। और इंडिया की अक्सरियत अब इस सूरत हाल को बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है कि वो अपने सेकुलर रवैये को तर्क करके और एक इंतहा पसंद ख़तरनाक किस्म का हिंदुत्व का जो नज़रिया उसके साथ चले। मेरे ख्याल में इंडिया के अवाम की अक्सरियत इस बात के लिए तैयार नहीं है और इंडिया इस शराब से निकलना चाहता है। इंडिया इस पूरी सूरत हाल से बाहर निकलना चाहता है। इंडिया की तरक्की के राह में सबसे बड़ी रुकावट, अगर चूंकि इंडिया बड़ा तरक्की कर रहा है और फैल रहा है, उसकी इकोनॉमी भी बड़ी हो रही है, लेकिन उसके अंदर उसका इंटरनेशनल इमेज बनाने में सबसे बड़ी रुकावट जो है वो उसका ये चेहरा है जो आज राम मंदिर की। डॉक्टर दानिश, व्हाट्स योर टेक ऑन इट? लेकिन ये थोड़ा सा हिस्ट्री भी देख लें कि 1528 में मीर बाकी ने ये मस्जिद जो है वो तामीर की थी, बाबरी मस्जिद, जिसमें 1949 में हिंदुओं ने वहाँ छुपाकर एक मूर्ति रख दी
और उसके बाद मुसलसल वहाँ पर जाते रहे और आखिर 1992 दिसंबर में अटैक हुआ और बाबरी मस्जिद को शहीद कर दिया गया। लम्हे फ़िक्रिया उस वक्त हुआ जब 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला दिया कि जनाब यहाँ पर मंदिर तामीर किया जाएगा और उन लोगों को जिन्होंने इस तरह का जुर्म किया था, जो बहुत बड़ा जुर्म था, उन सब को जो है वो आज़ाद कर दिया। अब सवाल ये पैदा होता है कि पाकिस्तान जो मौजूदा इस वक्त नरेंद्र मोदी है वो एक एक्सट्रीमिस्ट है, सबको पता है, और जिस तरह वो परवान चढ़ रहे हैं और जिस तरह वो उनकी कार्रवाई है और जिस तरह एक्सट्रीमिस्ट जो है, क्योंकि भारत अब ये कहता है कि मैं सेकुलर हूं तो कहीं से भी नहीं है, जमहूरियत पसंद है तो कहीं से भी नहीं है। इस वक्त भारत एक हिंदुआता का सामना है। देखिए भारत में सिर्फ मुसलमानों के साथ नहीं, तमाम अकलियत के साथ जो है वो ज्यादती हो रही है। कोई भी अगर आप रियासत देख लें, 17 कश्मीर देख लें, गुजरात देख लें, 17 आज़ादी की तहरीक देख लें और इसी तरीके से आप मुख्तलिफ जगहों पर देखें, तो इस वक्त भारत जो है वो अकलियतों के लिहाज से एक बहुत खतरनाक मुल्क बनता जाता है। एहतशाम साहब आप बताएं, आपकी राय क्या है इस पर? देखिए मैं थोड़ा सा डिफरेंट समझता हूँ, ऐसा नहीं है। देखिए इस वक्त जो सूरत हाल है, ये तीसरा इलेक्शन, जैसा कि अभी लगारी साहब भी कह रहे थे कि इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं, वो इलेक्शन जीतने के बाद तो फिर मेरा ख्याल है अपनी ये सोचेंगे मोदी साहब कि मैंने लेगेसी क्या छोड़ के जानी है। अब तक तो लोग मेरे खिलाफ ही हैं, लेकिन आमना एज वी स्पीक वो मोबिलाइज कर चुके हैं। एक इंतहा पसंद हिंदू कौम बनाने के लिए, मुल्क बनाने के लिए लोग उनके साथ खड़े हैं। अभी देख लें, कॉरपोरेट सेक्टर को देख लें, मीडिया को देख लें, सारा का सारा जो है ना सिविल सोसाइटी देख लें, वो उस तरफ चले गए हैं। बहुत कम लोगों को ज़रूरत होती है कि इसके बारे में कोई बात करे। तो मुझे नहीं लगता कि कोई इतना कुछ होने के बावजूद भी कोई दबाव आएगा। अभी देख लें 4 रियासतों में इलेक्शन हुए हैं, 3 में मोदी साहब जीते हैं और एक रियासत में से उसमें जीते हैं कि जहाँ से वो कांग्रेस से छीन के दोबारा उनको हुकूमत मिली है। तो मुझे लगता है कि इस वक्त तो वो भरपूर इस मूड में है कि इसको आगे लेके जाए। जीतने के बाद फिर अगला मेरा ख्याल लम्हा होगा कि फिर सोचेंगे लेगेसी छोड़नी है। तो शहजादा जुल्फिकार साहब, आपको क्या लगता है कि इसका फायदा मोदी सरकार को किस हद तक होगा? कि मोदी सरकार अपनी परफॉर्मेंस की वजह से नहीं, एंटी मुस्लिम कार्ड, बल्कि जिस तरह से डॉक्टर दानिश ने कहा, सिर्फ एंटी मुस्लिम कार्ड नहीं, वहाँ पे जितनी भी जो अकलियतें हैं वो गैर महफूज हैं भारत में इस वक्त, जो शाइनिंग इंडिया की बात हो रही थी। तो दोस्तों जैसा कि आपने वीडियो में देखा कि कैसे प्रोपागेंडा मतलब चलाया जा रहा है पाकिस्तानी मीडिया में राम मंदिर को लेकर, मतलब एक कह सकते हैं कि एक हिंदू और मुस्लिम के बीच एक तकरार पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हमारे भारत में भी ऐसा कुछ लोग हैं जो इस तरीके के माहौल बनाकर रखते हैं। ये मैं मना नहीं कर रहा हूं कि सिर्फ पाकिस्तान में ही ऐसे लोग हैं, भारत में भी ऐसे कुछ लोग हैं जिनका कुछ एग्जाम्पल आप मीरा रोड में और मतलब गुजरात में जो स्टोल बेटली हुआ था उसमें देखने को मिल गया कि हमारे यहाँ पे अभी कुछ पाकिस्तानी चमचे बच गए हैं जिनको सख्त 1947 में उनको उठा के फेंक देना चाहिए था, जो कि बच गए हैं। लेकिन पाकिस्तानी मीडिया ये जो प्रोपागेंडा चला रही है, पहले खुद अपने मुल्क को देख ले, वहां पर जितने भी मंदिर हैं वो किस हालात में है वो खुद देख ले, और यहाँ पर मस्जिद कितने बन गए ये वो देख ले। शायद पाकिस्तान से तो 1.5-2 गुना मस्जिद भारत में है और पाकिस्तान में तो 4 जो कह सकते हैं कि पाकिस्तान से और ज्यादा मुस्लिम जो है वो तो मतलब इंडिया में है। लेकिन इनको पड़ी है भारतीय मुस्लिमों की, अरे भाई हमारे यहाँ पर रहते हुए मुस्लिम बहुत अच्छे हैं, राम मंदिर बनने से कुछ नहीं हो जाएगा। हालांकि वो तो चाहते हैं राम रबील और राम मंदिर की और भव्यता और मतलब अच्छे तरीके से मतलब बने। हमारे मतलब कुछ लोग ऐसे तो हैं जो कि मतलब देश के हित में नहीं होते हैं, लेकिन बहुत ऐसे भारतीय मुस्लिम हैं जो देश के हित में है, मतलब राम मंदिर के साथ है, लेकिन ये कभी पाकिस्तानी समझ नहीं पाएंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल बटन जरूर दबा दीजिएगा ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिस ना कर सके। मैं रुकता हूँ, जल्दी मिलूंगा नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।